नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जेपी दाधीच है। मैं जयपुर के रुक्मिणी बिड़ला हॉस्पिटल में शिशुओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य का विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वैक्सीन्स यानी टीकों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वैक्सीन्स शायद बीमारियों के बचाव का सबसे किफ़ायती उपाय है। वैक्सीन्स के प्रयोग से बहुत सारी संक्रामक बीमारियों को या तो जड़ से मिटा दिया गया है या उनके प्रसार को प्रभावी तरीके से कम कर दिया गया है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण चेचक यानी स्मॉल पॉक्स है, जिसका एक बहुत ही प्रभावी टीके की मदद से पूरे विश्व से खात्मा कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार एक अन्य बहुत ही गंभीर बीमारी पोलियोमाइलाइटिस, जो प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बच्चों को अपंग बनाती थी या उनकी मृत्यु का कारण बनती थी, उसके ऊपर भी करीब करीब पूरे विश्व में एक टीके की मदद से काबू पा लिया गया है। हाल ही में हमारा सामना कोरोना की महामारी से हुआ है और आप मुझसे सहमत होंगे कि इस बीमारी को रोकने में वैक्सीन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले कई दशकों में वैज्ञानिकों ने हमें कई संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध काम करने वाले वैक्सीन्स दिए हैं और ये अब हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक वैक्सीन कैसे काम करता है? ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब एक कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो क्या होता है। एक कीटाणु हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में बीमारी पैदा करता है, लेकिन साथ ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम इस कीटाणु के विरुद्ध एंटीबॉडीज़ बनाती है। वैक्सीन्स बनाने के लिए वैज्ञानिक एक विशेष प्रक्रिया द्वारा कीटाणु को इस तरह से संशोधित या मॉडिफाई करते हैं जिससे उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता या तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम उस कीटाणु के खिलाफ फिर भी एंटीबॉडीज़ बना सकता है। ये एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में निरंतर बनी रहती हैं और जब भी बीमारी के असली कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये वैक्सीन से ये बनी हुई एंटीबॉडीज़ उनको नष्ट कर देती है और हम बीमारी से बच जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें वैक्सीन की एक खुराक ही लंबे समय तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन कुछ बीमारियों में एक से ज़्यादा डोज वैक्सीन की देनी पड़ती है। अलग अलग देशों में वहाँ बीमारियों की स्थिति के अनुसार वैक्सीन्स की सूची या शेड्यूल बनाया जाता है। हमारे देश में एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो समस्त सरकारी अस्पतालों में प्रयोग में लाया जाता है, और एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जिसमें कुछ अन्य उपलब्ध वैक्सीन्स को शामिल किया गया है। दोनों ही शेड्यूल्स में जिन बीमारियों के लिए टीके शामिल किए गए हैं वो हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक, हेपेटाइटिस B, पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया यानी गलघोंटू, पर्टुसिस यानी काली खांसी, टेटनस यानी धनुष टंकार, H इन्फ्लुएंजा B, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, मीजल्स एवं रूबेला हैं। IAP के शेड्यूल में कुछ अन्य उपलब्ध वैक्सीन शामिल किए गए हैं जिनमें हेपेटाइटिस A, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा एवं हर्पीज पेपिलोमा वायरस प्रमुख हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम बच्चों के लिए उपलब्ध सभी वैक्सीन्स के बारे में और कुछ चर्चा करेंगे। कृपया देखना न भूलें। धन्यवाद।